नमस्कार, मैं राजकुमार आज आया हूँ आप लोगों से एक कह लो कि ख़ास मुद्दा। हो सकता है कि ये मुद्दा कुछ लोगों के लिए ख़ास ना हो, लेकिन मेरे लिए ख़ास है। अब कहेंगे ये ख़ास क्यों है? देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं इसी मुद्दे पे बात करूँगा। अब आप कहेंगे ये मुद्दा है क्या? मुद्दा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए था। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक मुद्दा है। मुद्दा क्या है? खेल के मैदान की कमी। जीरकपुर के इलाके में खेल के मैदान की कमी एक बहुत ही पुरानी कह लो बहुत ही पुराना मुद्दा है। जीरकपुर के एरिए में खेल का मैदान ना होना। खेल का मैदान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड छोड़ दिया। वैसे खेल के ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो लोगों ने खेतों में भी बना लिए हैं अपने खेलने का इंतज़ाम। मेरा कहने का मतलब है कि प्रशासन एक ऐसे ग्राउंड का इंतज़ाम करे जहां पे कम से कम भविष्य के खिलाड़ी तैयार हो सके। भविष्य के खिलाड़ी जैसे कि आउटडोर गेम्स, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल जैसे इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हो सकते हैं। जीरकपुर के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यह चोई का ग्राउंड है। आज से 15 साल पहले भी यह ग्राउंड ऐसा था, लेकिन यह ग्राउंड आज की डेट में छोटा हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास में फ्लैट्स बन गए हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस जगह पे भी ना कब्जा हो जाए। अगर सरकार को लगता भी है कि भाई बच्चों के लिए ग्राउंड प्रोवाइड होने चाहिए, तो इस जगह का यूटिलाइज कर सकते। आई थिंक सो यह जगह सरकारी है या सामलाट है, मुझे इसके बारे में आइडिया कमी है। लेकिन मैंने देखा है कि यह ग्राउंड बहुत पुराना है। 15 से 17 साल पहले मैं खुद यहाँ पे क्रिकेट खेलता था। सुबह से शाम हम लोग ग्राउंड में रहते थे और ये आसपास का एरिया इतना खुला होता था, इतनी अच्छी हवाएं चलती थी। हवाएं और जंगल तो वैसे भी ख़त्म हो गए हैं, अब खुल के सांस भी नहीं ले सकते। तो हम भविष्य के खिलाड़ी तैयार कहाँ करेंगे? सरकार हमेशा कहती है उनके पास जगह नहीं है। भाई जगह नहीं है तो जो जगह बची हुई है उसका इस्तेमाल करो। और यहाँ पे अगर आप लोग कोई खेल का मैदान तैयार करते हो तो नियर बाय, जैसे पभात पिंड हो गया, दयालपुरा हो गया, नाबा हो गया, आसपास के सारे पिंड के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेस हो जाएगा कि वह भविष्य के इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी के तौर पे उभर के आ सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? प्रशासन की मदद के बिना यह पॉसिबल नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप इसको इंडोर स्टेडियम बना दो कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खास तरह के बच्चे और कह लो कि अमीर परिवार के बच्चे ही आ सके। वैसे स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो शायद कई जगह पे बने हुए हैं, लेकिन आउटडोर गेम, इस एरिया को देखिए, यहाँ पे ग्रास, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करिए। अगर आप इसकी मेंटेनेंस करते हैं ताकि भविष्य सबका है, मेरा है, आपका है। अगर आप भविष्य के बारे में अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? यह टाइम है। प्रशासन चाहे तो यहाँ बहुत कुछ कर सकता है, इस जगह को डेवलप कर सकता है, या कह लीजिए अपने बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए खेल की दुनिया में चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतनी बेनती करना चाहूँगा कि आप एक बार सोच के देखिए कि यह कितनी बड़ी समस्या है। जो खिलाड़ी है आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनका प्रदर्शन अच्छा परिवार से जुड़े, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ऐसे कई ग्राउंड बनाइए ताकि गांव के बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने देश का नाम रोशन कर सके। और साथ ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आसपास के गांव में रहते हैं, उनके पास भी रोज़गार नहीं है। एक तो वह एज अ कोच लोगों के सामने आएंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनके पास ग्राउंड की कमी है। यह कमी को कौन पूरा कर सकता है? यह कमी प्रशासन पूरा कर सकता है, हमारी नई सरकार पूरा कर सकती है। तो नई सरकार को कुछ ऐसे कह लीजिए कदम उठाने चाहिए या पॉलिसी बनानी चाहिए
कि जितने भी गांव हैं आसपास में अच्छे मैदान बनाएं, एटलीस्ट वहाँ पे कुछ चीज़ों की कोचिंग स्टार्ट कह लो, जो चीज़ पॉसिबल हो सके उसके लिए आज की डेट में आप सरकार एक बार भी कह देना कि हमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे गेम्स के लिए कोच की ज़रूरत है, तो लोग लाइन खड़े मिले। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ इस बारे में सोचिए। भविष्य खेलों के बिना नहीं। आज की डेट में बच्चे बहुत आलसी हो गए, सारे फ़ोनों पे जिंदा हैं। सारे लोगों ने एजुकेशन को फ़ोन पे लगा दिया है। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, बीमारियों का घर हो गया है फ़ोन। तो आप देखिए कि अगर खेल का मैदान बनता है तो वह कितने अवसर पैदा करेगा। इसके साथ साथ हमारे बच्चे हस्तपुष्ट होंगे, ताकतवर होंगे और बहुत सारी गलत संगत से भी बचेंगे। तो खेल को बढ़ावा देना ही मेरा एक मकसद है, इस वीडियो को बनाना और आप सब तक अपनी बात को पहुंचाना। अंत में मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ आप इस ओर ध्यान दीजिए, और हो सके अगर मैंने कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी बातें कही हो जो ऑथेंटिक ना हो, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और आप लोग मेरी कमियों को अपने कमेंट के साथ पूरा करके बताइए कि और क्या होना चाहिए या कैसे इस चीज़ को सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।